पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैंने दिया है जवाब। अब कहा है कि भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे, आपको याद होगा जब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था जातीय जनगणना पर। बिहार अकेला प्रदेश है जो काम उस पर सर्वे किया। मैंने कहा ना कुछ बचा है, हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे, वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ वो बता रहे हैं। सुनिए उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते हैं। क्या अमित शाह के बयान से बिहार एनडीए में पड़ रही है दरार? नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और ऐसे में बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने किसके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, जब पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बात को बाद में समझा जाएगा और अब इसको लेकर ही जदयू ने पलटवार किया है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इसको लेकर जवाब दिया है और अमित शाह की इस बात को सिरे से खारिज किया है। अब स्तरहीन हो गया, समझ गए। नीतीश कुमार जी जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स में आप लोग भी देखते हैं, जितना उनका मूवमेंट रहता है, कभी जा करके कोई मुख्यमंत्री जिला हेडक्वार्टर में कैंप करके यात्रा करते थे क्या? इस रिश्ती तो वहाँ रहने की भी नहीं थी, सुबह जाते थे और 2 घंटा में वापस पटना आ जाते थे। महीनों जा करके यात्रा करके लोगों के बीच, और जब मुख्यमंत्री जाते हैं आप लोगों को पता है तो बहुत सारा काम और स्पीड पकड़ लेता है जमीन, उनकी यात्रा है आगे। और इस तरह का स्तरहीन, और बिहार की जनता निश्चित रूप से इस सब चीज़ों को देखते होगी और लोगों को भी ठीक नहीं लगता है जब इस तरह की भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया है सदन में, लगातार सियासत हो रही है, कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस्तीफा दे देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा ना कुछ बचा है, हम लोग तो थे सदन में जब बोल रहे थे, वो परत दर परत जो कांग्रेस ने किया बाबा साहब के साथ वो बता रहे हैं। सुनिए उनका पूरा। बाबा साहब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, जो खुद प्रधानमंत्री होकर के भारत रत्न ले लेते थे, खुद कांग्रेस के लोग। और जब जनता दल की सरकार आई 90 में, नीतीश कुमार जी भी उसमें मंत्री थे, तब जाके भारत रत्न मिला। तो क्या बोलेंगे? लगातार चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। मैंने दिया है जवाब। अब कहा है कि भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे, आपको याद होगा जब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था जातीय जनगणना पर। बिहार अकेला प्रदेश है जो काम इस पर सर्वे किया, और हम लोग नीतीश कुमार जी उठाते रहे इस बात को, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया वहाँ। और जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग याद कीजिए, पत्रकार हैं, आप लोग के पास फुटेज होगा, जब कोरोना चल रहा था तो बस में भर भर करके बॉर्डर पर छोड़ दिए थे, याद होगा आप लोगों को। लोग पैदल चल के आ रहे थे। ये केजरीवाल जी का ही क्रियाकलाप है, जो पूर्वांचल और बिहार के लोगों को कोरोना में जो दिल्ली में रहते थे, सबको बस में भर के दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिए। और फिर नीतीश कुमार जी यहाँ कैंप लगा के उनको रखे, 1000 रुपया उनके अकाउंट में दिए। भूलना नहीं चाहिए इस सब बात को। 1000 रुपया अकाउंट में दिए, कैंप में लगा करके रख के, बॉर्डर पे गाड़ी लगा के, जब वो लोग बिहार में इंटर किए तब उनका कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी की भावना दलित पिछड़ों किसको राज्यसभा भेजे आज तक? नीतीश जी को मौका मिला तो अपने जगह पर बिहार में महादलित मुख्यमंत्री बनाए, कौन करता है? अडानी ग्रुप ने 27,900 करोड़ बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बिहार में जिस तरह से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा है, आने वाले 5 साल में मैं हमेशा कहता हूँ इस डबल इंजन सरकार में जो आगे जो है बिहार में 5 साल में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि बाहर के लोग बिहार में काम करने लगेंगे। जदयू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि 2025 का बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर हम बाद में तय करेंगे।
अमित शाह के जवाब पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान आ गया है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा दावा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार की तबीयत खराब पर सवाल उठाने पर कहा कि वो लोग स्तरहीन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपने समय में ये लोग कभी कहीं यात्रा नहीं जाते थे, सुबह जाते थे, शाम जाते थे। नीतीश कुमार पूरे बिहार में 20 साल से घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनके बारे में कौन क्या बोल सकता है। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार की जनता सब देख रही है। संजय झा ने कहा कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान कांग्रेस ने किया है और अमित शाह ने कोई गलत बात नहीं की, मैं तो सदन में मौजूद था। तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसको लेकर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1।